हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका, इमारत के मलबे से रात गए एक और लाश मिल गई। जाबहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 7 अफराद जख्मी। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक लतीफाबाद के इलाके में घर के अंदर आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा था। धमाके से इमारत गिर गई। मेयर काशिफ शोरो ने कहा, गैर कानूनी फैक्ट्री के लिए NOC नहीं लिया गया। वजीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हैदराबाद में पटाखों के गैर कानूनी कारखानों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पटाखों के गैर कानूनी गोदामों, फैक्ट्रियों और LPG फिलिंग पॉइंट्स की निशानदही और बंदिश के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। 1 लीटर डीजल की नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 1 दिसंबर तक 265 रुपए 45 पैसे पर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और उर्दन में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से उर्दन के शाह अब्दुल्ला की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इरादा। शाह अब्दुल्ला ने गजा में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। गजा अमन मुआहदे और जंगबंदी के लिए रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वुज़रा की मुलाकात में शिरकत। वजीर आजम का शाह अब्दुल्ला और वफ़द के एजाज में इशाइया। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी अहम तकर्रियों, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। तीसरी शादी ने साबिक वजीर आजम के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवाल खड़े कर दिए। अहलिया की वजह से साबिक वजीर आजम के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बरतानवी जरीदे के मुताबिक हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात साबिक वजीर आजम की अहलिया तक पहुँचाते थे, जिसे वो रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर साबिक वजीर आजम के सामने पेश करती थी। तहरीक इंसाफ का दी इकोनॉमिस्ट और मुसन्निफीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। आर्टिकल को नाम नेहाद तज्जिया और पुराना प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, हम पहले भी ये कहानी देख चुके हैं। हकायक को मस्क करने की कोशिश मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए है। बुशरा बीबी की हुकूमती मामलात में मुदाखलत का दावा बेबुनियाद है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हर चीज वाज़ेह होगी। बैरिस्टर गौहर को अदालत जाना चाहिए, वरना मैं खुद इसकी तस्दीक के लिए अदालत जाऊंगा। मामले की फौरी तहकीकात होनी चाहिए। दी इकोनॉमिस्ट के पास तमाम शवाहिद होंगे। लाहौर की फजा में आज भी गर्दो गुबार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 250 से जायद। फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में भी स्मॉग, सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। पाकिस्तान और श्रीलंका की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। मैच देखें टाइम स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चाबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, शाह अब्दुल्ला का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को नई स्ट्रेटेजिक जिहत देगा। बिलावल भुट्टो से नामजद वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आजाद कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। मसाइल जिम्मेदारी और खुशअस्लूबी से हल करें। अवामी सतह पर राब्तों को मजीद बढ़ाएं। दी इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल की शरीक मुस्तनिफा बुशरा तस्कीन ने कहा, रिपोर्ट पर काम करते हुए कई हैरानकुन मालूमात मिली। बुशरा बीवी की सियासत में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का मरकजी किरदार रहा। ट्रांसफर, पोस्टिंग, आना जाना, मिलना मिलाना सब अमलियात की बुनियाद पर होता था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, साबिक वजीर आजम की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी PTI की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वो तमाम मुआशी और सियासी फैसले करती थी। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला भी उनके कहने पर लगाया गया।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सबको पता था कि पीटीआई की हुकूमत कौन चला रहा था। लोगों को वजीर आजम हाउस बुलाकर ताजियत की जाती थी। कंटेनर पर चढ़कर मजहबी टच देने का कहा जाता था। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, बानी पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफाती अमल है। शरी रहमान ने कहा, कहानी के बाद मजीद कहानियां भी जन्म लेंगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, मफादात की जंग को बानी पीटीआई की अहलिया कंट्रोल करती थी। बुजदार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रुरियां अमलियात से होती रहीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, आलमी जरीदे में जो लिखा वो कौम को हम पहले से बता रहे थे। बानी पीटीआई ने इख्तिदार में रहने के लिए साजिशें की। वजीर मुमलिकत आन चौधरी ने कहा, यह मकाफात अमल है। जो मुल्क के साथ मजाक हुआ वो सामने आया है। साबिक वजीर आजम की अहलिया चेहरा देखकर फैसला करती थी किसको वजीर और मुशीर लगाना है। क्या तब्दीली का नारा इसलिए लगाया था कि अमलियात के तहत फैसले हों? अकबर एस बाबर बोले, आलमी जरीदे से भी ज्यादा हकायक मेरे पास है। वजीर आजम की टैक्स चोरी रोकने के लिए निजाम की खामियां दूर करने की हिदायत। कहा, मुआशी तरक्की की रफ्तार मुसलसल बेहतर हो रही है। टैरिफ इस्लाहात और FBR में शफाफियत के इकदाम दुरुस्त साबित हो रहे हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ की इस्लाहात पर अमल मजीद तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम कानून का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तीनों बिल पर दस्तखत कर दिए। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक चारों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। जाँ बहक होने वाले एक नौजवान की 2 दिन बाद शादी थी। लाहौर के इलाके बादामी बाग में ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में कोरंगी के इलाके में ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बस की मोटरसाइकिल को टक्कर के बाइस पेश आया। कैंसर में मुब्तला बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कराची आने वाला डेरा मुराद जमाली का मेहनतकश अपनी जिंदगी गंवा बैठा। अमीर बख्श खोसो सवारी की तलाश में घर से निकला तो बेहंगम अंदाज में दौड़ते डंपर ने उसे कुचल डाला। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ट्रैकर न लगाने, ओवर स्पीडिंग पर डंपर का 1 लाख रुपए का चालान। कराची में ट्रैकर के बगैर डंपर और टैंकर नहीं चलेगा। ट्रैफिक पुलिस ने पाबंदी आयद कर दी। कहा, ट्रैकर लगने से कंट्रोल पुलिस के पास होगा। पाबंदी का मकसद शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत निजकारी पर इजलास। हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी पर ब्रीफिंग। इसहाक डार की वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन को काम तेज करने की हिदायत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मौसमियाती तब्दीली दुनिया का अहम मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। ग्रीन क्लाइमेट फंड से बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादे के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। ब्राजील में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन की जरूरत है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, नफरत और इंतशार की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। PTI के दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुझ पर हीरोइन का केस बनाने वाला मुआफिया मांग रहा है। मौजूदा महंगाई हमारी लाई हुई नहीं। ये IMF प्रोग्राम का आखिरी साल है। मुस्तकबिल में महंगाई में कमी होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लोअर दीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे की पहली पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं। 11 हाइड्रो मंसूबों से बिजली की तरसील मुमकिन बनाई जाएगी। मकामी पावर हाउसेस से पैदा बिजली सनतों को रियायती निर्खों पर फराहम करेंगे। सूबाई हुकूमत अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए मुकम्मल मदद करेगी। शिकारपुर से कोयटा जाने वाली गैस पाइपलाइन मच के करीब फट गई। कोयटा, मस्तोंग, पिशीन, जियारत और कल्लात समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस की सप्लाई मुतासिर।
हुक्काम के मुताबिक पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज। 17 नवंबर से अब्दुल्ला चौक ता नुमाइश बस सर्विस चलेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इब्तिदा में सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। मुस्तकबिल में बस सर्विस को मजीद इलाकों तक बढ़ाया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार के मिस्र और ओमान के वज़राए खारजा से राबते, इलाकाई सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता पर तबादला ख्याल। मिस्री वजीर खारजा का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर इजहार ताज़ियत। इसराइल की हिम्मत पर फलस्तीनियों को धोखे से गजा से निकालने का मंसूबा। 300 से जायद फलस्तीनियों के जनूबी अफ्रीका पहुंचने के बाद फलस्तीनी अथॉरिटी ने शहरियों को खबरदार कर दिया। फलस्तीनी वजारत खारजा ने कहा, गजा वाले ऐसे नेटवर्क से होशियार रहे हैं जो इसराइली मफादात के मुताबिक उन्हें उनके घरों से निकाल रहे हैं। वजारत ने कहा, लोग जबरी बेदखली के उन एजेंटों का शिकार न हों। कांगो और रवांडा के हिमायत याफ्ता ग्रुप के नुमाइंदों में अमन मुआहदे पर दस्तखत। कतर और अमरीका ने दोहा में जामे मुआहदे का ऐलान किया। अमन मुआहदे का मकसद बरसों से जारी लड़ाई को खत्म करना है। बरतानिया में समंदरी तूफानी बारिशों से वेल्स के जुनूबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानात में दाखिल, सड़कें और गलियां भी ज़ेर-ए-आब, निज़ाम जिंदगी मुतासिर। पाकिस्तान से वर्क वीजे पर बैरून मुल्क जाने वालों के लिए 19 नवंबर से पाक सॉफ्ट स्किल्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन लाजमी। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का मकसद वर्कर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना, गैर कानूनी मुलाजमत और स्मगलिंग से बचाना और बैरून मुल्क काम के माहौल से मुतालिक आगाही फराहम करना है। तीन मुल्की T20 सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन, बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का पहला T20 18 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम की प्लेयर का वर्ल्ड रिकॉर्ड। महरीन अली ने T20 वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी बना ली। महरीन ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 78 गेंदों पर 230 रन बनाकर एजाज अपने नाम किया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्पेन का चौका, जॉर्जिया को 4-0 से जेर किया। टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को साल के इख्तिताम पर नंबर 1 रहने पर ट्रॉफी से नवाजा गया। ये अल्काराज के करियर का दूसरा एयर एंड नंबर 1 है। इससे कबल 2022 में स्पेनिश टेनिस स्टार ने नंबर 1 पोजीशन पर साल का इख्तिताम किया था। सर्द रात में गर्मा गर्म बारबेक्यू। श्रीलंकन और जिम्बाब्वे टीम के एजाज में शाहीन शाह अफरीदी का इशाया। कौमी टीम के खिलाड़ियों की भी शिरकत। F9 पार्क इस्लामाबाद में उड़ान पाकिस्तान फैमिली फेस्टिवल आज सजेगा। शाम को म्यूजिक कंसर्ट का तड़का लगेगा। फेस्टिवल में शहरियों के लिए दाखिला मुफ्त। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का F9 पार्क इस्लामाबाद का दौरा। फैमिली फेस्टिवल के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। सादिकाबाद के चोलिस्तान में सजने वाले मेले ने सहरा में रंग बिखेर दिए। ऊंटों के रक्स और सराय की रिवायती झूमर ने समा बांध दिया। मशहूर मिठाइयां और सकाफती सजावटी अशिया सबकी तवज्जो का मरकज। मैं बताती हूँ आपको कराची, वो उस माँ की तरह है जो बाहें फैला के लोगों को वेलकम करता है। पता है, आओ, लोग बहुत सारी चीजें उससे ले भी जाते हैं, कई दफा बड़ा बुरा ट्रीट भी कर जाते हैं, और फिर वो माफ करती है और फिर वो कहती है आ जाओ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कराची। माहिरा खान ने कराची को माँ की मानंद करार दे दिया। कहा, लोग कराची के साथ चाहे जैसा भी रवैया इख्तियार करें, कराची हमेशा मुआफ कर देता है।